सानिया मिर्जा ने जो बात कही है वो सबको न सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि शेयर भी करनी चाहिए। जी हाँ, सानिया मिर्जा की जो बात है ये मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक उस महिला तक पहुंचे जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहती है, जिसको लगता है कि हाँ वो हताश है, निराश है, जिसे मोटिवेशन की जरूरत है, जिसे शायद देखना चाहिए कि जिंदगी में कई बार आपको कहाँ पहुंचने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है। पहले क्या बात कही उसकी एक छोटी सी लाइन बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि 2005 में जब मैं दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी थी तब दुनिया को ये जानना था कि मैं सेटल कब हो रही हूँ। आप सोचोगे इसमें नॉर्मल है ना ये तो? दोस्त नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इसलिए नहीं क्योंकि एक लड़की जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया, जो दुनिया की नंबर 1 बन गई, लोगों को उसकी जो अचीवमेंट है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों को सिर्फ ये जानना था उस वक्त कि यार ठीक है, हो गया ना तुम्हारा, अब तुम सेटल क्यों नहीं हो जाती? अब एक होता ना कि आप जल्दी से पढ़ाई लिखाई करो और शादी कर लो। लोग यही जानना चाहते हैं। एक सो कॉल्ड सोसाइटी का जो एक नॉर्म बना हुआ है वो यही है। सानिया मिर्जा ने वही कहा। अब क्यों कहा ये वाली बात? ये भी एक दिलचस्प बात है ना कि अब अचानक से क्यों निकल के आई। दरअसल अर्बन कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर एक एड का लिंक एम्बेड किया था उस ट्वीट में। इस पोस्ट का जिक्र करते हुए सानिया मिर्जा ने अपनी बात कही। वैसे कुछ वक्त पहले सानिया मिर्जा के पति और मतलब एक्स हस्बैंड और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब मलिक, इन्होंने तीसरी शादी की सना जावेद के साथ। और इसके बाद से सानिया मिर्जा बहुत ज्यादा, कुछ एक वर्ग था इसने ट्रोल किया, हालांकि एक बड़ा तबका ऐसा था जो कि सानिया मिर्जा के साथ खड़ा था और हिंदुस्तान की बेटी के साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा। ट्रोलर्स कई सारे लोग बोल रहे थे कि यार हो गया ठीक, मिल गया, आ गया मजा आपको, मिल गया सब कुछ जो चाहिए था, इतनी बड़ी बगावत की, सब कुछ किया सिर्फ एक उस शख्स के लिए, वो देश के शख्स के लिए जिसने आखिर में आपको धोखा दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा था। अब आता हूं इस पोस्ट पर। इस पोस्ट पे सानिया मिर्जा ने क्या क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि साल 2005 में मैं पहली इंडियन फीमेल थी जिसने WTA टाइटल जीता था। बड़ी बात है? नहीं। जब मैं टेनिस की डबल्स कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी उस वक्त लोगों को यह जानना था कि मैं सेटल कब हो रही हूं। 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतना क्या सोसाइटी के हिसाब से सेटल होने के बराबर नहीं था? अपने सफर के दौरान जो मुझे सपोर्ट मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन खुद को ये सोचने से नहीं रोका जा सकता कि क्यों एक महिला की जो अचीवमेंट होती है उसके कौशल और काम की बजाय जो जेंडर की एक होता है ना भेदभाव और दिखावे, पहनावे के बारे में ज्यादा बातचीत की जाती है, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं की जाती। अब आता है कि उस एड में था क्या। उन्होंने लिखा कि अर्बन कंपनी का ये ऐड देखने के बाद ऐसे ही कुछ खास ख्याल मेरे मन में आए। मुझे पता है कि सोसाइटी की असलियत के बारे में बात करना आसान नहीं है और कई बार ये काफी मुश्किल होता है। हम फीमेल्स की जो सक्सेस होती है उसे कैसे देखते हैं और खुद को इससे कैसे जोड़ते हैं, इस बारे में सोचना जरूरी है, जो काफी वक्त से नहीं किया जा रहा है। ये कहा है सानिया मिर्जा ने। इसीलिए मैंने कहा ना कि यार ये हकीकत है सोसाइटी की कि आप एक फीमेल की अचीवमेंट्स पे बात नहीं करते बल्कि उसके जेंडर पे बात ज्यादा करते हैं। सवाल ये भी आता है कि आखिर उस एड में था क्या कि सानिया मिर्जा ने कहा कि इस एड को देखकर ये ख्याल आया। चलिए बता देता हूं। अर्बन कंपनी का एड एक ब्यूटिशियन की कहानी पर था। वीडियो का टाइटल था छोटी सोच। एड में एक फीमेल कार खरीदती है जिस पर उसके पड़ोसी और छोटे भाई कई सवाल करते हैं। उसका भाई कहता है कि उसे लोग चिढ़ाते हैं कि तेरी बहन किस तरह से कार खरीद लाई है। लोग एड में जो लड़की होती है उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अब उसी को लेकर सानिया मिर्जा ने बात की। उन्होंने बिल्कुल खुलकर बात की और साफ तरीके से कहा कि देखो ये सब होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप खुद जब एज्यूम करेंगे, अपने आसपास को देखेंगे, कहेंगे कि हाँ ये चीज होती है। शोएब मलिक की बात करूं तो सानिया मिर्जा का अभी तलाक हुआ। सानिया के फादर ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि सानिया ने शादी से पहले खुला ले लिया था। 20 जनवरी 2024 को शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी की थी। इसके बाद पिता इमरान मिर्जा ने खुला की जानकारी सबको दी थी और उसके बाद से सानिया मिर्जा लगातार तमाम तरह की चीजें झेल रही हैं और एक बार फिर अब उनका सोशल मीडिया पर
दर्द छलका है। आप सानिया मिर्जा किस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।